फर्स्ट प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो कैंसिलेशन करना है बच्चों। तो यहाँ पे 15 से इसको कैंसिल कर दो, 15। बच्चों एनसीईआरटी नीट स्पेशल सीरीज में हमारा ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2.0 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन द एज। यानी गॉसियन सरफेस जो है वो 9 सेंटीमीटर उसका एक एक एजेस का वैल्यू है और वो क्यूबिक गॉसियन सरफेस है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, सरफेस से होते हुए कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरता है। तो वेरी सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत सिंपल वे में दिया हुआ क्वेश्चन है। आप आराम से इसको खुद भी कर सकते हो बच्चे। पॉइंट चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज कितना है तो ये 2.0 और माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो को हटाते हैं 10⁻⁻6 कर दिया तो ये कूलम हो गया, ठीक है। और ये एक ऐसे सरफेस क्लोज सरफेस के अंदर है जो क्यूबिकल शेप का है, क्यूबिकल शेप जिसको हम लोग घन आकार कहते हैं। तो कुछ इस तरह का शेप होना चाहिए, क्यूबिकल शेप बोले तो इस तरह का शेप होना चाहिए, इस तरह का शेप होना चाहिए। ये क्यूबिकल शेप है। इस क्यूबिकल शेप में वो चार्ज हमारा अंदर में है और इनका एजेस का वैल्यू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इन सारे सरफेसेस में जो इसको घेर के रखा है कितना फ्लक्स होगा। सिंपल है, यानी इससे निकलने वाले जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ये फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 1/ε0 इनटू चार्ज, चार्ज क्यू। तो 1/ε0 को हम लोग 4π में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी चलो अभी ε0 ही रहने देते हैं। और चार्ज है यहाँ पे 2.0 10⁻⁻6। अब यहाँ पे हम लोग चाहे तो इसका वैल्यू रख सकते हैं 8.85 10⁻⁻12 या नहीं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अपने से हमने 4π लगा दिया और यहाँ ε0 पहले से है तो 4π जो लगाया है तो 4π ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कैंसिलेशन के बाद हमको ये वैल्यू आ जाना चाहिए। और यहाँ पे 2 × 10⁻⁻6 है। अब ये 4π 4 2 जा 8π कर देते हैं इसको, ये 8π हो गया। और 1/4πε0 कूलम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9, 1/4πε0 का वैल्यू। तो ये हो गया 4 2 जा 8π और इसका वैल्यू रख दिया और यहाँ बाजू में है 10⁻⁻6। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मांगता है, 8 9 जा 72 पाई इंटू 10 पावर, यहाँ 9 प्लस है और 6 माइनस है तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस। तो आप चाहे तो आप यहाँ इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं या और अगर नहीं छोड़ेंगे तो इसका वैल्यू को आगे बढ़ा सकते हैं और भी पाई का वैल्यू यहाँ रख करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ से आप थोड़ा सा इसको पॉज करके आराम से इसको लिख लो। लिख लिया बच्चों? और यहाँ पे आप इसका यूनिट दे सकते हो। ये सारा फिगर हमारा एसआई में है तो यहाँ लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ये उसका वैल्यू हो गया एसआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस centered on the charge. If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? What is the value of the point charge? दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पॉइंट चार्ज causes an electric flux, फ्लक्स का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है बच्चों, फ्लक्स का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ये नेगेटिव में है, ये है -1.0 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस है जो स्फेरिकल है, गॉसियन सरफेस है जो स्फेरिकल है। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर वो चार्ज है
वो चार्ज इसके अंदर है और ये इससे होकर के ये फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से होकर के वो पास कर रहा है ये, और फ्लक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ फ्लक्स नेगेटिव दिया हुआ बच्चों, नेगेटिव का मतलब है ये इनकमिंग है। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये आउटगोइंग होता, तो चूंकि नेगेटिव फ्लक्स है तो ये डेफिनेटली ये इनकमिंग होगा, तो हम लोग इसको इनकमिंग दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं इसको बच्चों? इनकमिंग दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने उसका शेप ले लिया, ये उसका शेप है और इस शेप के अंदर में कोई एक चार्ज है और उसके बाद इसका जो फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है वो इनकमिंग शेप में है। तो इनकमिंग शेप में हम लोग ले लेते हैं उसको, इनकमिंग शेप में ले लेते हैं। इस तरह से वो इनकमिंग है सब, ये इस तरह का फ्लक्स है, ये हमने दिखा दिया और फ्लक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है। और जो ये जो हमारा स्फीयर है ना बच्चों, इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो हमारा गॉसियन सरफेस है ना, उस सरफेस के साइज पर फर्क नहीं पड़ता है फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स का जो वैल्यू होता है बच्चों, फ्लक्स का वैल्यू होता है, फ्लक्स का जो वैल्यू लेते हैं हम लोग, वो फ्लक्स का वैल्यू होता है 1/ε0 इंटू चार्ज। यानी कितना चार्ज को घेर के रखा है, वो साइज छोटा हो, बहुत बड़ा हो और बहुत बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मान लो कि इस चार्ज से इतना फ्लक्स अगर आ रहा है इस स्फीयर के अंदर, तो जितना आना है वो तो सब आएगा ही। अब इसका साइज बड़ा कर दें और बड़ा कर दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप साइज कितना भी बड़ा कर दो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। यानी जितना फ्लक्स आने का वो आएगा। तो उसका रेडियस को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। वैसे भी फ्लक्स में यहाँ पे कोई रेडियस का कोई जगह नहीं है, या ऐसा कोई साइज का कोई फिगर नहीं दिया हुआ है कि रेडियस यहाँ दिया हुआ है तो सर्टेन रेडियस में ये वैल्यू होता है और रेडियस का वैल्यू चेंज हो गया तो वैल्यू चेंज। यहाँ रेडियस का कोई फिगर है नहीं, तो इसका मतलब है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो कह रहा है कि if the radius of the Gaussian surface were double, how much flux would pass through the surface? यानी सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, तो यही फ्लक्स जाएगा। पहले का आंसर तो यही हो जाएगा, -1.010⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। बी में कह रहा है कि कितना चार्ज है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, यानी क्यू का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स का वैल्यू होता है 1/ε0 इंटू चार्ज होता है। अब हमें चार्ज निकालना है, यानी क्यू निकालना है। तो क्यू निकालेंगे तो इस ε0 को इधर कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यू रह जाएगा इधर। तो क्यू को हमने रख दिया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, यानी ε0 इंटू ये फ्लक्स का वैल्यू हो गया। अब ε0 का वैल्यू हमें पता है 8.85 10⁻⁻12 और फ्लक्स का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है -1.010⁻³ चार्ज है और एसआई में है, तो ये क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो बच्चों आपको सिर्फ ये क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई भी अगर हम लोग कर लें तो मल्टीप्लाई फिगर क्या आ जाएगा, अब ये चार्ज का वैल्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू तो इतना ही आ जाएगा 8.85 नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि माइनस फिगर है यहाँ पे, और 10 पावर यहाँ -12 और यहाँ 3 है तो -9 हो जाएगा। इतना कूलम चार्ज उस स्फीयर के अंदर है। आप इसको पॉज करके लिख लो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 10⁻³ Newton per coulomb and the points radially inward, what is the net charge on the sphere? बच्चों ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास कोई एक स्फीयर है, कोई एक स्फीयर है और उस स्फीयर पर चार्ज जो है वो अननोन है। अननोन का मतलब है उस चार्ज के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये स्फीयर है और इस पर जो चार्ज है वो चार्ज हमें नहीं पता, चार्ज कितना है जो हमें पता करना है। अननोन चार्ज, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, यानी इस स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली बाहर होगा वो पॉइंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है, चूंकि इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है
तो जाहिर है कि वो 20 सेंटीमीटर आउट ऑफ द रेडिया, आउट ऑफ द स्फीयर, स्फीयर से बाहर की तरफ हो जाएगा। तो ये r इक्वल टू हो जाए हमारा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ये हमारा एक फिगर आ गया, स्केच कर लिया हम लोगों ने। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो इनवर्ड है एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है रेडियली इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। तो ऑब्वियसली यहाँ जो चार्ज होगा बच्चों वो नेगेटिव चार्ज होगा, यानी नेगेटिव चार्ज के जो कोई भी सरफेस से बॉडी है इलेक्ट्रिक फील्ड उस इनवर्ड होता है, लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और पॉजिटिव चार्ज से वो आउटवर्ड होता है। तो अब कह रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, यानी हमें यहाँ क्यों निकालना। सिंपल फंडा है, गॉस के एप्लीकेशन को हम लोग लेके चलेंगे। किसी स्फीयर के चार्ज, स्फीयर के स्फेरिकल शेल के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है गॉस के एप्लीकेशन से, तो ये E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो हमें ये चार्ज निकालना है। ओके तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ इसका वैल्यू रख देते हैं, ज्यादा सुविधा होगा। इसका वैल्यू है 9 × 10⁻9 एंड चार्ज हमें निकालना है, डिस्टेंस स्क्वायर है, चार्ज निकालना है। बाकी फिगर को इधर कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये सारे वैल्यू को इधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा E × r² अपॉन ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 और इधर रह गया Q, यानी Q का वैल्यू हमें सॉल्व करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑलरेडी मेंशन किया हुआ बच्चों, ये है 1.5 × 10⁻³ और r², r यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर, अब इसको अगर हम r को 20 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये 20 सेंटीमीटर है, तो 20 और सेंटी का मतलब होता है 10⁻² सेंटी का मतलब, और ये मीटर हो गया। अब इसको अगर और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों, एक जीरो यहाँ से अगर खत्म कर देते हैं, यानी 10 यहाँ से बाहर करके या मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एक पावर यहाँ पे -2 में एक पावर यहाँ ऐड हो जाएगा, या वो भी नहीं करना है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसी फॉर्म में रहने दो। r² का मतलब है दिस वैल्यू का स्क्वायर, r² का मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का मतलब है कि 20 का स्क्वायर, 20 दो बार कर देते हैं, और यहाँ पे 10⁻⁻² का स्क्वायर है, तो 10⁻- पावर टू पावर मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड अपॉन बच्चों यहाँ पे 9 × 10⁻9। अब अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्यूशन में चाहो तो बच्चों इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो, या नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ, आप इसको जो है पॉज करके आराम से। अब यहाँ चार्ज का वैल्यू हो गया बच्चों 1.5 को यहाँ 15 कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ये 20 है, तो इसको हमने 2 करके अलग कर दिया, 2 2 जा 4, तो 10 यहाँ 10 यहाँ, तो ये 10 स्क्वायर हो गया, 10 यहाँ से 10 यहाँ से 10 स्क्वायर, 2 2 जा 4 कर दिया, और उसके बाद यहाँ 10 क्यूब है, ये स्क्वायर है, और यहाँ 10⁻⁻4 है, एंड डिवाइडेड यहाँ पे हमने क्या करा था, ये 1.5 को हमने इधर डेसिमल को यहाँ कर दिया, तो डेसिमल जब इधर करेंगे तो यहाँ नीचे में एक जीरो हमारा बढ़ जाएगा, तो यानी इसको हम 90 कर देते हैं, और ये 10 पावर यहाँ है 9, तो अब ये आराम से कट जाएगा, है ना, आराम से इसको काट देते हैं। पहले इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसका कैंसिलेशन करना है, तो कैंसिलेशन करना है बच्चों, तो यहाँ पे 15 से इसको कैंसिल कर दो, 15 6 जा 90 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 2 और 4 को कैंसिल करना चाहते हैं, 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6, तो ये 2/3 है, तो ये 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं, 3 से 2/3 है, 2/3 यानी डिवाइड करेंगे, डेसिमल दे दो, यहाँ 0 हो जाएगा, 6 3 जा 18, यानी 0.66 कर सकते हैं, 0.66 और इनटू, अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, 2/3 बचा था, फाइनली इसको भी डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास जो फिगर है वो 10 वाला फिगर है। अब हमारे पास ये 10 वाला फिगर है, ये 10 वाला फिगर है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है बच्चों।
इसको हम लोग आराम से यहाँ पे करते क्या है, 1 टाइम 10 लिखते हैं, पावर सिर्फ ऐड करते हैं। पावर यहाँ कितना है, 2 है, पावर यहाँ पे 3 है, पावर यहाँ -4 है। ये 10 पावर 9 को ऊपर करोगे तो 10 पावर -9 हो जाएगा। -9 का मतलब ये पावर -9 आ गया। अब ये हो गया 0.66 इंटू 10 पावर। अब पावर यहाँ ऐड कर दो, यहाँ 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 9 और 4, -9 -4 -13 हो जाएगा। अब 13 में से 5 माइनस कर दो, 13 में से 5 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 8, और चूंकि बड़ा फिगर माइनस में है तो -8 आ गया, तो ये हो गया -8। चूंकि चार्ज है और सारा फिगर हमने एसआई में लिया है तो ये कूलम हो गया। और अगर साइंटिफिक फॉर्म में रखना चाहते हैं तो डेसिमल को यहाँ करना पड़ेगा, यानी 6.6 करना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ हमने वैल्यू को बढ़ा दिया, डेसिमल जब इधर करते हैं तो राइट साइड करते हैं तो 10 के पावर में उतना डिजिट माइनस हो जाएगा। हमने एक डिजिट इधर किया तो 10 के पावर में एक माइनस और बढ़ जाएगा, तो -8 में से -1 और बढ़ा दो तो -9 हो जाएगा, ये कूलम। या अगर आप चाहते हो 10 पावर -9 को नैनो कहते हैं, तो आप चाहो तो 6.6 यहाँ पे नैनो कर दो, यहाँ पे ये हो गया आपका आंसर। आराम से इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 × 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। एक दिया हुआ है कि एक लाइन चार्ज दिया हुआ है जो इसका लंबा इनफाइनाइट है, एरो लगा दे, एरो का मतलब चलते रहेगा, नीचे भी चलते रहेगा, कोई इसका अंत नहीं है। इस पर चार्ज बढ़ा हुआ है, इस पर चार्ज बढ़ा हुआ है, ये चार्ज है उस लाइन चार्ज का। अब कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी हमें इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज अपॉन लेंथ कहते हैं, और ये हमें निकालना है कितना होगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कहां पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी R = 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 9 × 10 पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स। तो हमें लेमडा निकालना है। वेरी सिंपल बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज, यानी उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, वो होता है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। हमें निकालना है क्या, लेमडा। तो थोड़ा सा हम लोग इसको सुविधाजनक ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 लेमडा कर दिया, यानी 2 मल्टीप्लाई, तो नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या, तो नीचे भी 2 2 जा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10 पावर 9। अब रह गया यहाँ पे 2 और लेमडा, और यहाँ पे R। हमें लेमडा निकालना है, तो ये सारे फिगर हमारा इधर आ जाएगा, यानी यहाँ R यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा R × E। उसके बाद ये जो ऊपर में वैल्यू है वो नीचे यहाँ आ जाता है, तो ये हो जाएगा 9 × 10 पावर 9, और ये 2, और रह गया इधर लेमडा, तो लेमडा को हम इधर ही रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब R का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटी 10 पावर -2 मीटर में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ बच्चों 9 × 10 पावर 4, ओके, और ये है 9 × 10 पावर 9 × 2, कैंसिलेशन बड़ा आराम से हो जा रहा है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो सारा फिगर हमारा 10 में है, सारा फिगर किस में है बच्चों, 10 के फॉर्म में है, 10 के फॉर्म में है, 10 के फॉर्म में। तो बहुत आसान है, 10 के फॉर्म में है तो 1 टाइम 10 लिखना होता है, सिर्फ पावर ऐड करना है। ऊपर में कितना पावर है, -2, प्लस यहाँ कितना है 4। अब ये 10 पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 पावर -9 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 10 पावर, देखो
10 पावर यहाँ कितना है -2 + 4, यानी 4 में से 2 माइनस कर दो, 2 बच गया। और यहाँ +2 -9, 9 में से +2 घटा दो तो 7 बचेगा, यानी -7। और चूंकि ये लैम्डा का वैल्यू है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो ये 10 पावर -7। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर, यानी कूलम अपॉन मीटर। तो ये कूलम और मीटर को ऊपर कर लो, मीटर इनवर्स हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आराम से इसको आप लिखिए। अगला क्वेश्चन है, 2 large thin metal plates are parallel and close to each other। चलो फिगर पढ़ते जाओ और यहाँ पे हम लोग इसका डेटा के साथ उसको बनाते जाओ। हमारे पास दो, देखते हैं कोई ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे डिवाइस में है या नहीं है। नहीं है तो देख लेता हूं मैं। हमारे पास 2 प्लेट है, एक प्लेट ये ले लिया और एक प्लेट ये ले लिया। दोनों प्लेट एक दूसरे के काफी क्लोज है और दोनों पैरेलल है। चलो 2 large thin, और दोनों प्लेट बहुत पतला है, थिन है। मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, दोनों के बहुत क्लोज है। On their either surfaces, the plates have surface charge densities of opposite sign and of the magnitude। अच्छा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, ये 17.010 पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। और ये अपोजिट है। अपोजिट का मतलब है एक अगर पॉजिटिव में है तो दूसरा यहाँ पे नेगेटिव में है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। चलो इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहां पे, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। दिस इज फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज सेकंड प्लेट। आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, यानी हमको क्वेश्चन नंबर ए का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना इक्वल टू व्हाट, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट। सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में यहां भी हमें बी क्वेश्चन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है व्हाट, एंड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच यानी क्वेश्चन सी का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे इक्वल टू व्हाट। 3 चीज हमें निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली पहले स्केच करते हैं। हम लोग स्केच करते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड होता है, इस तरह से आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इनवर्ड होता है, ये इनवर्ड होगा। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने गॉस थ्योरम में पढ़ चुका है। गॉस के एप्लीकेशंस में कोई अगर थिन प्लेट है इनफाइनाइट साइज का और यहां से सम डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, तो ये वैल्यू आया था सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है, डिस्टेंस का कोई यहाँ फिगर हमारे पास डेटा यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब डिस्टेंस को हम लोग इग्नोर करेंगे। तो अब यहाँ ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं बच्चों, तो यहाँ सिग्मा का नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं आता, सिर्फ सिग्मा आता है। अगर हम सिग्मा बोलेंगे तो दोनों प्लेट के लिए यही वैल्यू है और ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट दोनों के लिए आएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो जनरेट करता है दोनों इक्वल करता है। अब आप यहाँ कल्पना करो कि पहला प्लेट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है वो इधर की तरफ करता है और दूसरे प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है और दोनों का वैल्यू इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट है तो रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहले क्वेश्चन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्वेश्चन नंबर ए है ये 0 हो जाएगा। उसके बाद कहता है बी में, यहां भी देखेंगे आप फर्स्ट प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेकंड प्लेट के, ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक इधर है दूसरा इधर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अभी बताया हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, लिहाजा अतः देयरफॉर यहां भी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड लास्ट सी में कह रहा है बिटवीन द प्लेट्स। अब देखो बिटवीन द प्लेट्स, फर्स्ट प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, सेकेंड प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल है और दोनों का वैल्यू सेम है। इसका मतलब दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएगा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्वेश्चन सी जो है वो हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, एक का होता है सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट और दूसरे का भी वही होता है सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों ऐड करेंगे तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा यानी ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। अब हमें इसका वैल्यू को सॉल्व करना है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। तो अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्वेश्चन नंबर सी वो आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बैठा के इसको थोड़ा सा डिवीजन में दिक्कत आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सिग्मा के साथ हमने 4 पाई मल्टीप्लाई करा, तो नीचे भी हमें 4 पाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 पाई करा और एप्सिलॉन नॉट पहले से है। अब 1 अपॉन, अब इस फिगर को देखो, ये फिगर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पावर 9। अब रह गया ऊपर में 4 और पाई, चाहे तो पाई का वैल्यू बैठा सकते हो आप 22 अपॉन 7 या 3.14। उसके बाद रह गया सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ बच्चों, तो सिग्मा का वैल्यू हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा का वैल्यू ले लिया, कितना है ये 17 है इंटू 10 पावर माइनस 22 है, तो यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन कूलम इनवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ये वैल्यू बच्चों आपको खुद मल्टीप्लाई कर लेना है, थोड़ा सा टाइम आपको देना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन जितना आप फास्ट कर सकते हो सेल्फ उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ये 10 पावर 9 और 10 पावर माइनस 22 को एक साइड में कर लो और इसके बाद ये सारे फिगर्स को मल्टीप्लाई कर दो और 10 पावर ये दोनों का वैल्यू जो है ऐड हो जाता है, एक प्लस में एक माइनस में, तो आराम से इसको आप कर सकते